Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope that you all would be fine and in good shape. My name is Sadaf Javed and today I'm here to present the protocol of another experiment, that is the reduction of meta-dinitrobenzene to meta-nitroaniline. So let's just get into the video without wasting any time. So before starting off, we should be well aware about the theory, about the theoretical facts of the experiment. तो इधर जिस तरह से हम लोग नाइट्रो एनालीन पर काम कर रहे हैं या मेटा नाइट्रो एनालीन पर काम कर रहे हैं, इसको हम लोग मेटा नाइट्रो एनालीन जो है इसको हम 3 नाइट्रो एनालीन भी कहते हैं एंड इट इज़ बेसिकली अ नॉन वोलेटाइल स्टेबल सॉलिड. दैट इज़ ये वोलेटाइल नहीं होता है, वेपरेट नहीं होता है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल स्टेबल सॉलिड. और ज़्यादातर इसको हम लोग यूज़ करते हैं डाइज में एज रॉ मटेरियल्स. जो हमारे पास 3 नाइट्रो एनालीन है इसमें उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो हमारे पास नाइट्रो होता है. नाइट्रो जो उसके साथ बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है वो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है. ये हमारे पास न्यूट्रल, एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशंस तीनों के अंदर स्टेबल होती है एंड इट इज़ नॉट रेडिली बायोडिग्रेडेबल विद लो बायो एक्यूमुलेशन पोटेंशियल. इसका जो बायो एक्यूमुलेशन पोटेंशियल है वो भी लो होता है. इसको हम लोग ऐसा केमिकल इंटरमीडिएट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर एजो कपलिंग कॉम्पोनेंट्स. और मतलब डाइज में इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है. अगर हम लोग देखें कलरिंग में इसके बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. और ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल है जिसको हम लोग इजीली किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग द डाइज प्रोसेस. यानी हमें फ़ौरन अगर किसी कोई दूसरा सब्सटेंस चाहिए तो ये इजीली उसे इंटर कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को उस चीज़ में. तो इस वजह से ये डाइज में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज होता है. तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्वेशन आ गई जिसमें हमारे पास डाइनाइट्रोबेंजीन है और उसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया हुआ है मेटा नाइट्रो एनालीन में. और आप देख रहे हैं कि एरो पे लिखा हुआ है सोडियम सल्फाइड. दैट मीन्स कि इस रिएक्शन में विद द हेल्प ऑफ सोडियम सल्फाइड आपके पास ये प्रोडक्ट आएगी कि आपके पास डाइनाइट्रोबेंजीन जो है वो मेटा नाइट्रो एनालीन में कन्वर्ट हो जाएगी. सो लेट्स सी कि ये हमारे पास किस तरह से होगा. सबसे पहले हम अपरेटस की बात कर लेते हैं. इसमें हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होती है, रिफ्लेक्स कंडेंसर होता है, फनल, मेजरिंग सिलेंडर और बीकर होता है. ज़्यादातर हम लोग इसमें वैसे रिफ्लेक्स कंडेंसर यूज़ नहीं करते, हम बहुत आसानी से भी कर सकते हैं. किस तरह से वो मैं आपको अभी आगे चलकर बताती हूँ. अगर हम केमिकल्स की बात करें तो हमारे पास आ जाता है वाटर, डाइनाइट्रोबेंजीन और सोडियम सल्फाइड. Now moving towards the main part of the experiment, that is the procedure of the experiment. In the procedure of experiment सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक बीकर लेंगे. हम उस बीकर के अंदर 500 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे और उस 500 ml ऑफ वाटर के अंदर हम लोग 100 ग्राम डाइनाइट्रोबेंजीन ऐड करेंगे. ये जो हमारे पास सोल्यूशन बन गया हम इसको हीट करेंगे एट अबाउट 85 डिग्री सेल्सियस और हम लोग इसको साथ साथ स्टर भी करते रहेंगे, मिक्स भी करते रहेंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग साइड पर एक और बीकर लेंगे. उस बीकर के अंदर हम लोग 200 ml ऑफ वाटर ऐड करेंगे और 245 ग्राम्स ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे. ठीक है, तो हमारे पास ये एक एमल्जन सा बन जाएगा. इस एमल्जन को हम लोग ऐड करेंगे अपने फर्स्ट बीकर के अंदर जिसके अंदर हम लोगों ने 500 ml ऑफ वाटर ऐड किया है और 100 ग्राम ऑफ डाइनाइट्रोबेंजीन ऐड किया है. स्लोली स्लोली हम इसको उसके अंदर ऐड करते जाएंगे और कॉन्स्टेंटली हम साथ इसको स्टर भी करते जाएंगे. ठीक है, अब हमारे पास होगा क्या कि जब हम सोडियम सल्फाइड ऐड करेंगे डाइनाइट्रोबेंजीन में तो डाइनाइट्रोबेंजीन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी. सोडियम सल्फाइड जो है वो डाइनाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस कर देगा. जब वो सोडियम सल्फाइड डाइनाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करेगा तो वो चेंज हो जाएगी मेटा नाइट्रो एनालीन में. अगर हम लोगों ने इस रिएक्शन का एंड पॉइंट देखना है तो हम क्या करते हैं कि उस सोल्यूशन में से एक ड्रॉप लेते हैं, उसको फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं. अगर हमारे पास ब्लैक कलर की स्ट्रीक बन जाती है तो दैट मीन्स हमारे पास मेटा नाइट्रो एनालीन जो है वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करने के बाद ब्लैक कलर की स्ट्रीक बन जाती है. दैट मीन्स हमारे पास मेटा नाइट्रो एनालीन जो है वो सिंथेसाइज हो चुकी है. जैसे ही हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है हम इस पूरे रिएक्शन को, ये जो हमारे पास मिक्सचर बना हुआ है, इसको कूल करते हैं, मतलब आइस में डाल देते हैं और इसको रख देते हैं कुछ आवर्स के लिए या 2 to 3 डेज के लिए हम लोग इसको रख देते हैं. उसके बाद हम लोग मेटा नाइट्रो एनालीन को उसमें से इजीली फिल्टर ऑफ करके रिक्रिस्टलाइज भी कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उसकी यील्ड फाइंड कर लेते हैं या उसका मेल्टिंग पॉइंट फाइंड कर लेते हैं. ज़्यादातर इजीली लैब में हम लोग मेल्टिंग विद द हेल्प ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट हम लोग इजीली डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है. फॉर एग्जाम्पल मेटा नाइट्रो एनालीन जो है इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट 114 डिग्री सेल्सियस होता है. तो हम लोग जो भी कंपाउंड बना है हम उसका मेल्टिंग पॉइंट नोट करते हैं. अगर वो हमारे पास 114 डिग्री सेल्सियस आ जाता है तो दैट मीन्स हमारे पास जो भी कंपाउंड है वो मेटा नाइट्रो एनालीन है एंड एज अ रिजल्ट वो कंफर्म हो जाएगा.
नाउ द लास्ट पार्ट मूविंग टुवर्ड्स द रिजल्ट. ऑब्वियसली रिजल्ट में आप लोगों ने क्या किया, आपने डाइनाइट्रोबेंजीन से मेटा नाइट्रोएनिलीन सिंथेसाइज की. सो वही आपने रिजल्ट में लिखा, मेटा नाइट्रोएनिलीन वाज सिंथेसाइज्ड एंड वाज शोन टू द टीचर. दैट इज इट फॉर दिस वीडियो.